सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ बहुत ही रोचक होती हैं। सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ आपने ज़रूर सुनी या देखी होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सिंहासन बत्तीसी की 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी सुनेंगे। 13वीं पुतली कीर्तिमती ने इस प्रकार कथा सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित किए गए। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख बहुत ही खुश हुए। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने उनसे उनकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोले कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। फिर राजा ने उनका विचार पूछा तो वो बोले कि वह असमंजस की स्थिति में पड़े हैं। अगर वह सच नहीं बताते तो उन्हें झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उन्हें डर है कि राजा का कोपभाजन बढ़ना पड़ेगा। अब राजा विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उनकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा की तथा उन्हें निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उन्होंने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा भी हो सकता है? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक वो अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होता है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने के लिए तैयार है। राजा के विशाल भोज कक्ष में एक सन्नाटा सा छा गया। ब्राह्मण ने बताया कि उसके राज्य में कई दिनों तक मैं रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा मुझे मिलता रहा। सचमुच ही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही वह भोजन ग्रहण करता था। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। तब राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बैतालों का स्मरण किया। जब दोनों बैताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्ति ध्वज के राज्य में पहुंचने को कहा। बैतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीर्ति ध्वज के महल में पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया था तथा राजा से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्ति ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्ति ध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे करके दिखाएंगे। तब राजा ने उनका जवाब पसंद किया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देते तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे।
उन्होंने यह भी देखा कि राजा रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। तब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ योगिनियाँ आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। योगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर उस राजा को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा की झोली में डाल देती हैं और वह राजा खुश होकर महल लौट आता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान दे देते हैं। विक्रम समझ गए कि उनके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य क्या है। अगले दिन राजा किरकिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद राजा विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। योगिनियों ने जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं, तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हे देवी, आपकी कृपा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। तब राजा विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपा, तभी चमत्कार हो गया। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गई। अब दूर तक केवल समुद्र तट ही दिखता था। दूसरे दिन अब किरकिध्वज राजा जब वहां आया तो वह बहुत ही निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। अब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी। तभी राजा विक्रम उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहे। फिर उन्होंने राजा विक्रम को सब कुछ खुद बताया तो राजा विक्रम ने देवी वाली थैली देते हुए कहा कि यह रोज रोज कड़ाह में कूद कर प्राण गंवाना देख के वो द्रवित हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली और वह थैली राजा किरकिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा की जो देकर उन्हें किरकिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच ही वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। राजा किरकिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इस कहानी से हम सभी को ज्ञात होता है कि राजा विक्रमादित्य सचमुच ही बहुत बड़े दानी थे। राजा विक्रमादित्य की दानवीरता इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।